हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका विषय जो विज्ञान है ना, तो चलिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल तो अध्याय नंबर 9 तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो अध्याय 9 का नाम गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रिवीजन के लिए दिया गया है, जिसे आप लोग खुद से रिवाइज कर लेना है। और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, भार का एसआई मात्रक इसका होता है किलोग्राम। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए तो ये आपका 1/4 रह जाएगा। अगला है सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो कि जी का एसआई मात्रक होगा m का वर्ग kg इनवर्स 2। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नंबर चार, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg तो कहा है चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। देखिए द्रव्यमान जो है ना, पृथ्वी पर है या चंद्रमा पर, उसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए ये 12 kg ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 5 है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार, देखिए भार में जो है ना उसमें परिवर्तन होता है, जो कि चंद्रमा पर भार जो है ना पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। तो पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो क्या करना है, तो 30 आपको क्या करना है कि 30/6, जब इस दोनों को भागा करेंगे तो निकल कर आएगा 5 न्यूटन। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में 5 न्यूटन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा, तो आंसर है पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। ठीक है, इसका मान क्या है, अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो आपका क्षीण बल है। इस प्रकार से 4 से लेकर 7 तक पूरा हो गया। आगे प्रश्न क्रमांक 8, तो स्टूडेंट इसका आंसर तो ये हो गया है। आगे देखेंगे नंबर 8। चलिए प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो ये गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, कौन है, न्यूटन। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना इनमें सभी यानी उपरोक्त सभी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया है, गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध, इसका जो सही संबंध है Gm/r², ठीक है, r का वर्ग। चलिए आगे है, अब बोला है अभ्यास हेतु प्रश्न। पहला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र स्थापित कीजिए। इसका उत्तर गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब नीचे में लिखना है चित्रा अनुसार। मान लीजिए ये आपका कैपिटल M, ये स्मॉल m, द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, तो इस नियम से गुरुत्वाकर्षण बल यानी F जो है वो आपका समानुपाती m × m तथा
F बराबर A/D का वर्ग, इससे हमें प्राप्त होता है F बराबर, ये देख सकते हो, या ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जहां G का सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रश्न तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्या है आपको कंप्लीट करना है। देखिए अगर आपको लगता है कि यह आंसर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया था कि नियम भी लिखना है और इसको, चलिए तो ये कंप्लीट हो। प्रश्न क्रमांक 2, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर, चलिए उत्तर रहेगा, जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण कार्य करता है, जिससे इसका वेग लगातार बढ़ता है। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे G प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर सूत्र स्थापना, किसी एक द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण G के कारण, तो यहाँ पर आपका रहेगा गुरुत्वीय बल F बराबर mg, जो कि आपका समीकरण 1 है। पृथ्वी का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी d हो तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये रहा आपका, जो कि ये समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए, थोड़ा सा और है, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाइन और। चलिए ये तो आपका समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर होगा समीकरण 1 व 2 से, जो कि यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार। तो पृथ्वी की सतह के निकट दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के लगभग बराबर होगी, यथा g यानी कि स्मॉल g बराबर का होता है gm बटे का r का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगला चलिए नंबर 3 है द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान एवं भार अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर, तो इसका उत्तर तो सबसे पहले द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे। द्रव्यमान क्या है, स्थिर रहता है। भार, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि भार बराबर m × g। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग हो सकता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग, जैसे कि पृथ्वी पर अलग होगा और चांद पर अलग होता है। प्रश्न क्रमांक 4, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? तेजी से। तो इस प्रश्न का इसका उत्तर रहेगा सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते समय इस पर कार्य करने वाली गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
यथा समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करती है, चाहे हल्की वस्तु हो चाहे भारी। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न 5, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग, तो सबसे पहले सूत्र आपका वेग का सूत्र आपका वर्गमूल 2gh दिया गया है। क्या चीज, तो यहाँ पर आपका ऊंचाई दिया गया है 19.6 मीटर और ये आपका स्मॉल जी है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको भी निकालना है इस प्रकार से, तो भी निकल कर आया है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बस इतना आपको सोल्व करना है। ठीक है। इसमें कहा गया था आपको कि अंतिम वेग, तो अंतिम वेग आपका ये रहा। चलिए, यहाँ पर है एक वस्तु का द्रव्यमान जो कि 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार बताना है। देखिए, तो देखिए द्रव्यमान 10 kg, गुरुत्वीय त्वरण तो पृथ्वी का है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। भार जो होता है W बराबर mg, यानी कि m आपका दिया है 10 kg, g आपका दिया गया है 9.8 है। तो आपको इस पर सीधा क्या करना है, बैठा देना है। जब आप लोग इसे सोल्व करिएगा तो निकल कर आएगा 98 न्यूटन। ठीक है, यानी इसका भार कितना होगा, तो 98 न्यूटन। क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए 10 से अगर इसको गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है वो तो आपका इधर आएगा, तो यानी 98 हो गया सीधा। चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसका उत्तर, तो देखिए इसका उत्तर रहेगा, जब भी कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूरी तरह से डुबोई जाती है तो वह तरल वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका जो है ना नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो स्टूडेंट, इसी के साथ कक्षा 9वीं का अध्याय 9 आपका समाप्त हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।